नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है जावरा विधानसभा में और हमारे साथ में है पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण के पुत्र राजेंद्र पांडे, जो जावरा के विधायक है। लोकसभा चुनाव जो कि जावरा से जावरा तक लगातार मतदाताओं के बीच में नेता घर घर जा रहे हैं, द्वार जा रहे हैं और अपने नेता के लिए वोट मांग रहे हैं। सर, स्वागत है MP44 में आपका। जी नमस्कार, आपका भी। जावरा से की बात करें और जावरा तक की बात करें, लोकसभा चुनाव है, किस रूप में देखते हैं आप? बहुत अच्छा वातावरण है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व और माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए आम जनता में जो कि विश्वास है वह निश्चित रूप से असीम विश्वास है। और ये विश्वास इस तरह का कि माननीय मोदी जी जो व्यक्त कर रहे हैं, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी, और वही विश्वास हमें जन जन में देखने को दिखाई दे रहा है। और हमारा विश्वास है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति यहाँ पर बहुत सकारात्मक, बहुत अच्छा वातावरण है। पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण पांडे, वर्तमान सांसद सूर्य गुप्ता, क्या देखते हैं आप? निरंतर कार्य और कार्य के साथ में निरंतर उस कार्य के प्रति गंभीरता वो लगातार बनी रहती है। भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक दल इस तरह का है जो विचार आधारित नीतियों का बनाता है। और विचार आधारित नीतियां बनी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने, तो चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे स्वास्थ्य मिशन योजना हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, चाहे एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ करके जल को संग्रहित करना और उसका जल का उपयोग विद्युत तक किया जाना, इत्यादि अनेक प्रकार के कार्य माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो तात्कालिक सरकार थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूमिका थी, और उन नीतियों को और अधिक सुधारात्मक स्थिति में ले जाते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस कुशलता के साथ में पूरे देश भर में क्रियान्वित किया है, उसका लाभ संपूर्ण जावरा मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र को मिल रहा है। और माननीय सांसद सुधीर गुप्ता जी की जो सक्रियता है, निरंतर उन कार्यों के प्रति गंभीरता है, उसका परिणाम हमें संपूर्ण संसदीय क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। जैसे भी आपने कहा कि संसदीय क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, आपने कहा संसदीय क्षेत्र के अंदर विकास दिख रहे हैं। आप विधायक हैं, हमें नीमच की बात करें। नीमच के एक जो वहाँ की जनता है, वहाँ के जो कांग्रेस नेता है, लगातार एक सांसद जी पर आरोप लगाते हैं कि तमाम योजनाएं मंसूर ले गए, नीमच विधानसभा नीमच जिले के साथ में दोगलापन किया है। देखिए, इसमें मिला जुला प्रयास निश्चित रूप से होना चाहिए, रहना चाहिए, किया जाना चाहिए। और लगातार जब मिलकर के प्रयास होते हैं तो क्षेत्र में उसका लाभ मिलता है। कोई भी ऐसी केंद्र की योजना नहीं होती जिसे राज्य सरकार प्रस्तावित ना करे। राज्य सरकार अपनी कार्य योजना में विभागीय कार्य योजना में सम्मिलित करते हुए उसे अपनी अनुशंसा करते हुए कैबिनेट के माध्यम से या विभागीय तौर पर केंद्र शासन की ओर अग्रेसित करती है। तो ये बात स्थानीय जनप्रतिनिधियों को निश्चित रूप से सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, और जितनी उनकी सक्रियता होगी उतना लाभ निश्चित रूप से उन योजनाओं को प्राप्त करने में मिलता रहेगा। और मुझे बहुत अधिक व्यक्त नहीं करना, क्योंकि अन्य जिले की बात है, मैं अन्य जिले का पदाधिकारी भी हूँ, तो मैं बहुत अधिक व्यक्त नहीं करना चाहता। लेकिन अपनी सक्रियता और सावधानी और सजगता जनप्रतिनिधियों की लगातार रहना चाहिए। हर काम पर पैनी निगाह बनी रहना चाहिए। दिलीप गुजर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो लगातार क्षेत्र में जा रहे, कह रहे हैं कि मैं बाहरी हूँ, अपने ही पड़ोसी हूँ। तो दिलीप गुजर और सुधीर गुप्ता को क्या देखते हैं आप? देखिए, स्थानीय प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से प्रभावशाली होता है। स्थानीय प्रतिनिधित्व जिसका उस क्षेत्र में जन्म हुआ हो, जन्म से लेकर के वो शिक्षा अध्ययन करने के साथ साथ में व्यापार व्यवसाय रोजगार करने के साथ साथ में विभिन्न सामाजिक संगठनों में, सेवा संगठनों में, राजनीतिक दलों में या धार्मिक संगठनों में काम करते हुए जन जन से जुड़ा रहता है। और वह जुड़ाव एक विश्वास पैदा करता है। बाहरी व्यक्ति अगर कोई आता है तो उसके प्रति निश्चित रूप से मन में थोड़ी आशंका जन्म लेती है, आशंका बनी रहती है, अविश्वसनीयता रहती है। और इसलिए स्थानीय
जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके प्रति जनविश्वास अधिक रहता है, अधिक बलवती होता है, अधिक बलवान होता है। आप जावरा के विधायक हैं, संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं सूर्य जी, लेकिन देखा गया है उनकी सभाओं के अंदर, नुक्कड़ सभाओं के अंदर लोगों से मिल रहे हैं तो मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, अपने नाम पे वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो विगत वर्षों से एक भूमिका दी है पूरे देश में, विचारधारा को आगे किया है, विचारधारा के माध्यम से जैसा कि मैंने व्यक्त किया है, जो नीतियां बनती हैं उन नीतियों के क्रियान्वयन पर ध्यान आकर्षित किया है, वह नेतृत्वकर्ता जो पूरी दृढ़ता के साथ में उस विचार द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली नीतियों को अगर क्रियान्वित करता है तो निश्चित रूप से उस नेतृत्व के प्रति जन विश्वास बढ़ता है। और ये मोदी जी को गुजरात में वो जब मुख्यमंत्री रहे तब से ही पूरे देश भर में एक वातावरण जाने लगा था कि मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो और अधिक बेहतर होगा। और संयोग से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक देश का अपना चेहरा बनाया और वो अपना चेहरा जो बनाया विचारधारा का, उस चेहरे ने माननीय नरेंद्र मोदी ने पूरे जन जन में अपने प्रति एक जन विश्वास पैदा किया है। मोदी जी ने जन विश्वास पैदा किया है, लेकिन मोदी गारंटी है, सुधीर गुप्ता की गारंटी है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की ही गारंटी है और उसको लेकर ही आम जन जन जुड़ा है और उस विश्वास को लेकर ही कार्यकर्ता निश्चित रूप से पूरे परिश्रम के साथ में और उत्साह के साथ में काम कर रहा है। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए गए कार्यों का भी मूल्यांकन किया जाता है, आकलन किया जाता है। वे सांसद रहते हुए जो कार्य कर सके, जो उन्होंने किए हैं, उनके कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं, वह निश्चित रूप से उनकी उपलब्धि रहती है और वह उनसे जुड़ी हुई होती है। आप भी लगातार विधायक विधानसभा में घूम रहे हैं, किस बात को लेकर लोग क्या बात कर रहे हैं कि जो कई क्षेत्रों में से गया है कि उनका कहना है कि सांसद जी चुनाव लड़ते हैं उस समय वो आते हैं, पिछले 5 साल तक क्षेत्र के अंदर वो दौरा नहीं करते हैं? अगर संपूर्ण क्षेत्र भर की बात करें तो निश्चित रूप से तरह तरह की बात स्वाभाविक तौर पर आती ही है। कहीं पर जाना हो जाता है, कहीं पर जाना नहीं होता है, कहीं पर वो स्थान छूट ही जाता है और कई प्रकार की कामकाज को लेकर के भी परिस्थितियां होती है। कुछ कहे गए कार्य कतिपय कारणों से, नियमों की कठिनाइयों के कारण या बजट की अनुपलब्धता के कारण हो नहीं पाते हैं और कई काम ऐसे भी होते हैं जो चाहते हुए भी कर नहीं सकते क्योंकि बजट नहीं मिलता है। तो ऐसे अनेक प्रकार के कारण होते हैं जो चुनाव के समय, चूँकि मतदाता का एक स्वाभाविक अधिकार है और वो अपने अधिकार को व्यक्त करता है, और अगर वो व्यक्त करता है तो मुझ जैसे जनप्रतिनिधि को तो ये महसूस होता है कि वो हमें सावधान करता है, हमें सजग करता है कि हम और अधिक गंभीरता के साथ में उन कमियों को दूर करें, उन कठिनाइयों को दूर करें और उस तरह की अगर कोई लापरवाही है तो उसे सुधार करके आगामी भविष्य में उसे हम ठीक कर सकें। एक अंतिम सवाल, मतदान का दिन नजदीक आ गया है, जीत का आंकड़ा कितना होगा इस बार? अगर पूरे लोकसभा क्षेत्र भर की बात करें तो विगत समय 3.5 लाख से करीब अधिक से जो हमने विजय प्राप्त की थी भारतीय जनता पार्टी ने, मेरा विश्वास है कि अभी जो पूरे देश भर में वातावरण है, पूरे मध्य प्रदेश भर में वातावरण है, और चूंकि मंदसौर संसदीय क्षेत्र प्रारंभ से जनसंघ की विचारधारा का एक तरह से गंगोत्री रहा है, या तो गंगोत्री के रूप में जनसंघ का जन्म हुआ है और लगातार, जैसा कि आप हम सब जानते हैं, स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मीनारायण जी पांडे लगातार 11 चुनाव लड़ते हैं एक ही स्थान से, एक ही व्यक्ति, एक ही विचारधारा को लेकर के, बिना विचलित हुए, पूरे विश्वास को लेते हुए, जन आशीर्वाद को लेते हुए, और उसमें से 8 बार वे जीत जाते हैं। ये इस बात को प्रमाणित करता है और वह भी उन विपरीत परिस्थितियों में जीत जाते हैं जो पूरे देश भर में कांग्रेस का परचम लहरा रहा था। तो ये परंपरागत जनसंघ से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है और मेरा मानना है लगभग 5 लाख से अधिक मतों से हम पूरे लोकसभा क्षेत्र में विजयी होंगे और जावरा विधानसभा क्षेत्र से मेरा अनुमान है लगभग 45,000 से लेकर के 60,000 तक की हमें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लीड मिलेगी। तो ये थे हमारे साथ में जावरा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर राजत पांडे जी। उन्होंने साफ कहा है कि एक बार फिर यानी तीसरी बार वापस लोकसभा के अंदर मोदी सरकार बनेगी और
नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र का जो जीत का आंकड़ा होगा वो 5 लाख होगा, और जावरा की बात करें तो जावरा का आंकड़ा 50,000 पार जाएगा। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि किसके सर पर सजेगा ताज, कौन होगा सांसद और कौन होगा प्रधानमंत्री। लोकसभा से जुड़ी हुई पल पल की खबरें हम आपको MP44 पर दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए MP44 न्यूज।